ये बाबा साहब का फाउंडेशन है। हमारे जितनी भी महामानव है, हमारे जितने भी महापुरुष है, सावित्रीबाई फुले देखो, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले देखो, कि जो भी बाबा साहब आम्बेडकर देखो, जितने भी महापुरुषों को तुम मानते हो, उन्होंने लोगों की समस्याएं, जिस समय वो, उनका जो भी समय रहा, ज्योतिबा फुले का जो भी समय रहा, फिर शिवाजी महाराज का जो भी समय रहा, सम्राट अशोक का जो भी समय काल रहा, उस समय उन्होंने लोगों के समस्या निराकरण करने का काम किया। लोगों को सुख और आनंद कब मिलता है? सुख और आनंद कब मिलता है? जनता सुखी और आनंदित कब होती है? जब उनकी समस्या निवारण होते हैं, तभी मनुष्य खुश और आनंदित रहता है, खुश रहता है। जैसे दोष मुक्त, जैसे उनके जीवन के दोष अगर हम खत्म करेंगे अपने जीवन में, अपने मन में, काया वाचा से भी जो भी दोष है, जिस दिन हम दोष मुक्त करेंगे, दोष खत्म करेंगे अपने, तो हमारा जीवन पवित्र बनेगा। वैसे रखेंगे तो हमारा जीवन पवित्र नहीं बन सकता। जब हमारा जीवन पवित्र नहीं बनेगा तो धम्म कैसा पवित्र बनेगा? धम्म की पवित्रता, तो धम्म तो पवित्र ही है, लेकिन धम्म की पवित्रता किसके ऊपर डिपेंड है? निर्भर करते धम्म को पालन करने वाले लोगों पर। आज अगर हम धम्म का सही मायने में पालन करते, तो आज लोग बोलते कि बुद्ध का धम्म अच्छा है, बाबा साहब आम्बेडकर का धम्म अच्छा है। हम लोगों का काम है कि जितना जितना हम अपना जीवन को पवित्र बनाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन को पवित्रता मिलेंगी, तो धम्म भी पवित्र बनेगा, धम्म को लोग एक्सेप्ट करेंगे। बाबा साहब का विचार यही था, बाबा साहब का प्लानिंग बहुत बड़ा था, लेकिन हम लोगों को बाबा साहब का प्लानिंग समझाने, या बाबा साहब ने जैसे धम्म दीक्षा दी, उसके बाद में 1.5 महीने में बाबा साहब गुजर गए, उनको कुछ समय नहीं मिला। तो हमें उनका एम, उनका उद्देश्य, धम्म देने का उद्देश्य क्या था, व्हाट इज द एम, वो बाबा साहब का क्या था, वो हमें समझ में नहीं आया। उनका एम था, उनका उद्देश्य था कि मैं जिन लोगों को धम्म दे रहा हूं, जिन लोगों को मैं 22 प्रतिज्ञा दे रहा हूं, 22 प्रतिज्ञा ये बाबा साहब का क्रिएशन है। 22 प्रतिज्ञा, इट इज द ओनली क्रिएशन ऑफ बाबा साहब। ओज, जिसको इंग्लिश में ओज बोलते हैं, प्रतिज्ञा। विश्व में 22 प्रतिज्ञा कहीं भी नहीं है बुद्ध धम्म में, लेकिन बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। उनको कहना यह था कि समाज अगर इस 22 प्रतिज्ञा शील नहीं थे, वो 22 शील नहीं थे, 22 प्रतिज्ञा थी। प्रतिज्ञा का मतलब समझते हो? प्रतिज्ञा का मतलब है कि कोई भी हालत में वो काम करना ही है, उसको बोलते प्रतिज्ञा। हमने 22 प्रतिज्ञा ली, बाबा साहब ने हमारे समाज को 22 प्रतिज्ञा दी। आज हमने उस 22 प्रतिज्ञा को हमने किनारे लगा दिया। 22 प्रतिज्ञा आज बिहार में लगाने के लिए हम लोग डर रहे हैं। यूपी में तो बहुत से लोग बोले 22 प्रतिज्ञा लगाने की कोई जरूरत नहीं, उस समय की परिस्थिति थी, आज कोई जरूरत नहीं है। अगर हम उस बाबा साहब के विजन से जो धम्म दिया था, उस धम्म को लेकर हम अगर चलते, हमारा जीवन पवित्र बना करके हम चलते, पवित्र के मार्ग पे चलते, धम्म के रास्ते पे चलते, तो लोग तुमको देखते थे, लोग तुम्हारे तरफ आकर्षित होते थे।
यही लोग है पढ़ने वाले, यही लोग अच्छे मकान में रहने वाले। इनका चरित्र देखो, इनका कैरेक्टर देखो, उन्होंने अपना कैरेक्टर बिल्डअप किया, उन्होंने चरित्र अपना निर्माण किया। यही लोग हैं जिनका चरित्र बदला, जिनका परिवर्तन आया उनमें। अगर वो लोग तुम्हारे तरफ देखते तो बाबा साहब ये इच्छा थी कि आदिवासी भी तुम्हारे साथ होता और ओबीसी भी तुम्हारे साथ में होता, कि इधर तो तरक्की है, इधर तो विकास है, इधर तो जीवन पवित्र हो रहा है, हम कहां इधर भटके हुए हैं, चलो हम भी उधर चले जाते। तो हमारा जो आदर्श है वो आदर्श वो लोगों के सामने दिखना चाहिए था। हमारी पवित्रता वो लोगों के सामने दिखना चाहिए। भिक्खु संघ बाबा साहब ने या तथागत बुद्ध ने भिक्खु संघ क्यों बनाया था? भिक्खु संघ भी उसी लिए बनाया था। ये भिक्खु गांव में जाएगा और अपनी पवित्रता बताएगा लोगों को कि भिक्षु कितना पवित्र होता है। जब लोग देखेंगे भिक्षु पवित्र है तो लोग बोलेंगे कि हमको भी वैसा बनना है। अनुकरण करते थे लोग। भिक्षु 10 नियम का पालन करता था तो लोग पंचशील का पालन करते हैं। और उस समय वैसा ही हुआ। भिक्षु ने उस समय के भिक्षु ने पूरे 10 शीलों का पालन किया, तब लोगों ने 5 शीलों का पालन किया भिक्षु को देख के। अब जब लोगों ने 5 शीलों का पालन किया, उनका जीवन पवित्र बन गया, तो राजा भी उसके सामने झुक गया, लोगों के सामने। बुद्ध कभी राजा के सामने झुके नहीं, लेकिन राजश्रेय बुद्ध को मिला क्योंकि लोगों ने ऐसा समाज तैयार किया, ऐसी जनशक्ति तैयार की कि जिनका जीवन पवित्र बना, निर्दोष जीवन जिए और समाज के सामने उन्होंने एक संघ दिखाया, एक संगठित एक जनशक्ति तैयार किया उन्होंने। आज हम क्या कर रहे हैं? हम 28 मूर्तियां अब ला करके 28 बुद्ध बता रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियां इकट्ठी कर रहे हैं। बिहार में एक मूर्ति है तो और एक बड़ी मूर्ति होना, और कोई देने वाला होगा तो और एक मूर्ति होना, अगर किसी ने और मैं दान देता हूं तो और मूर्तियां का। जैसे हमारे जो पहले माराई माता थी ना, तो हम लोग देखते थे जब माता का जो बीच में एक चबूतरा रहता था पत्थर से बांधा हुआ, और उसमें पत्थर रहते थे, बड़े बड़े पत्थर ऐसे, लेकिन वो पत्थर अलग टाइप के रहते थे। ये जो दीवार को लगाते वैसे नहीं, वो ऐसे अलग टाइप के पत्थर। हाँ, वो जैसे अलग टाइप। तो वो ऐसे अलग टाइप के पत्थर जमा करके उसको सिंदूर लगा के बोलते थे ये हमारी माता है। अब माता के अलग अलग नाम देते थे। तो वहां पे इतनी गर्दी होती थी माता की कि वो पत्थर की पूरी गर्दी हो जाती थी, इतनी भीड़ रहती थी। वैसे हम किसकी भीड़ क्या कर रहे हैं? मूर्तियों की भीड़। लेकिन जो जीवन में पवित्रता लाना था, जीवन निर्दोष बनाना था, लोगों का संग इकट्ठा करना था, जनशक्ति निर्माण करना था, पावर ऑफ द पीपल, जनता का पावर, जनता को एकजुट करके, वो हमारे से नहीं हुआ। हमने मूर्तियों को एकजुट किया, जनता को एकजुट नहीं किया। उस समय बुद्ध ने कोई जनता को इतना इकट्ठा किया कि चारों तरफ की जनता बुद्ध धर्म के पंचशील के ऊपर चलने वाली जनता तैयार हुई, जनशक्ति तैयार हुई। तब राजा भी घबराने लगा, राजेश्वरी भी डगमगाने लगा। अरे ये पुरोहित क्या बता रहा, यज्ञ करो, इसको मारो, उसको मारो, इसको काटो, खून दो, ये तो अच्छा है, ये बुद्ध बता रहे हैं, सब लोग बुद्ध की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी चले जाते बुद्ध की तरफ।
फिर राजा ने राजश्री दिया। आज वो फिलॉसफी आज हमारे विरोधक ने लिया। आज वो फिलॉसफी जो विचारधारा बुद्ध की विचारधारा थी, बाबा साहब की विचारधारा थी, आज विरोधक ने लिया। अब उनकी विरोधक की विचारधारा थी वो हमारे में इस्टेब्लिश हुई, और आज विरोधक हमारा जैसा चाहता है वैसा हम चल रहे हैं। हमारे में टुकड़े 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 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, जितने छोटे टुकड़े बनते हैं उतने छोटे छोटे टुकड़े बनाते जा रहे हैं। और वो लोग सब इकट्ठा एक जगह, एक जैसी विचारधारा, बैनर लगेगा पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक जैसा बैनर लगेगा। उसमें बैनर में जो लिखा होगा वो एक ही वाक्य, एक जैसे वाक्य पूरे नागपुर में एक जैसे बैनर दिखेंगे। हमारे बैनर सबके अलग अलग, बैनर भी अलग, संगठन भी अलग, नाम भी अलग, नेता भी अलग, आगे आने वाले भी अलग। मैं क्यों पीछे रहूं? अब कुछ लोग तो कलेक्शन के लिए काम करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि पूरा कलेक्शन जाएंगे, ऐसे 1000 मांगेंगे, उससे 2000, क्या नहीं, सम्राट अशोक जयंती करना है, ये इतना खर्चा लगता हो। अब वो कलेक्शन के और पैसा किसको देते, किसके पास जाता, पता ही नहीं चलता। हमने कई बार सवाल उठाए थे। एक बार तो बहुत झगड़ा हुआ था मेरा, मैं शिंदेवाई में था, तो बस हर लड़का आया था, तुम अधिकारी हो पैसे दो, हर लड़का आके पैसे मांगता था। तो मैंने बोला तुम पैसे का करते करते क्या हो? हाँ, बोले बाबा साहब के नाम पे तुम अधिकारी बन गए, बाबा साहब के नाम से तुम पैसा ये कर रहे हो, तो बाबा साहब के नाम से तुम पैसा नहीं दे रहे, गद्दार अधिकारी है। मैं बोला तुम पैसे का करते क्या हो, ये तो बताओ, मैं देऊंगा, 1000 नहीं 2000 दूंगा, लेकिन तुम पैसे का विनियोग कैसा करते हो, क्या करते हो? ढोल तमाशा बैंड बाजा बजा करके शराब में, पूरा शराब में पैसा निकाल करके नाचने गाने में, शराब पीने में पैसा लगाते हो। बाबा साहब ने ये बताया, बाबा साहब की ये सीख थी, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म इसीलिए दिया कि शराब पी के नाचो। कहाँ पैसा बर्बाद हो रहा हमारा? किसको बता रहे हम लोग? कौन सुन रहा हमारी? जो एक एक इंसान बुद्ध ने तैयार किया ज्ञान के द्वारा, ये ओनली एक ही उनका माध्यम था कि लोगों को ज्ञान दो, लोगों को परिवर्तन करो। लोगों के मन का परिवर्तन जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो तुम्हारा बन जाएगा। जब तक लोगों का मन परिवर्तन नहीं होता तो तुम्हारा कैसा बनेगा? वो तुम्हारी रैली में आया करके बन जाएगा क्या तुम्हारा? तुम्हारे सभा में आया तो बन जाएगा तुम्हारा? जब उसका मन तुम्हारे तरफ आकर्षित हो जाएगा कि नहीं, ये आदमी पवित्र आदमी है, ये आदमी अच्छा है, तो वो तुम्हारे सामने ये करेगा, तुम्हारा साथ देगा वो। इसलिए ये जो विषय है कि पवित्रता का जीवन, हमें पवित्रता आपस अपने में निर्माण करना है। अब हर एक में कौन से दोष है वो अपने अपने खुद को देखना है। मेरे में कितने दोष है ये मुझे मालूम है, आप नहीं बता सकते। आपने कितने दोष है वो आपको मालूम है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये बुद्ध की वाणी है, बाबा साहब की वाणी है कि तुम्हारा जीवन जितने भी दोष है धीरे धीरे निकालो। एक बार नहीं निकालते तो धीरे धीरे निकालो, लेकिन तुम्हारा पवित्र जीवन बनाओ। दोष है, दोष को निकालो, तुम दोष मुक्त बनो। अगर हमारा समाज दोष मुक्त बन जाएगा
तो आज हर परिवार में सुख शांति रहेंगे, हर परिवार में। आज परिवार में कलह क्यों है? हर परिवार में कलह क्यों है? बड़ा दर्द होता है, इतना दुख होता है कि मैं क्या बताऊं। कभी कभी रात भर नींद नहीं आती। बाबा साहब कौन से समाज की अपेक्षा करते थे? तथागत बुद्ध कौन से समाज की अपेक्षा करते थे? आज हमारे नजर के सामने कौन सा समाज है? घर घर में कलह, भाई भाइयों में कलह, बहन भाइयों में कलह, हर जगह कलह। अरे हमारे पास सब कुछ है ना। अभी कौन सी चीज की कमी है? अभी तो शांति से जियो। सब कुछ बाबा साहब ने दिया, अधिकार दिया, मान सम्मान दिया, कहीं भी जाकर बैठ सकते, कहीं भी खाना खा सकते, होटल में जा सकते, कहीं आपको भेदभाव नहीं मिलेगा। भेदभाव होगा तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन कलह किस बात का है? स्ट्रगल के किस बात का है? लेकिन हमसे अच्छा रहना नहीं होता। भाई भाइयों में तुम कितना भी करो, कुछ ना कुछ झगड़ा छोटी छोटी बातों पे तैयार हो जाएगा। पति पत्नी में थोड़ा बहुत कुछ हुआ, झगड़ा बन जाएगा उसमें। बच्चों में और माताओं में, माँ बाप में कुछ थोड़ी थोड़ी बातों पे झगड़ा निर्माण होगा। अब किसके समाज में ऐसी बातें नहीं होती? हर समाज में होती है ना। हमारे समाज में होती है क्या? हर एक समाज में गलतियां होती है, हर एक समाज में ये बातें होती है। लेकिन वो एक साथ बैठते हैं, इकट्ठा बैठते, चर्चा करते हैं, और चर्चा करके जिसकी गलतियां है उसको समझाते हैं कि देखो बेटा तेरी गलती। करो। डेमोक्रेसी में किसका राज आता है? जिसके पास जनशक्ति होती है उसका राज आता है। उन्होंने बताया वो लोग इतना कि हर एक को जोड़ रहे हैं, हर एक इंसान को जोड़ रहे हैं। अरे जिसके अहिपत ने उसको कोई बड़ा पद दे देते, क्यों है कि नहीं? देते कि नहीं? जिसकी लायकी भी नहीं उसको पद दे दिए संगठन, वो उसका समाज हो गया उसके तरफ। वो ऐसा नहीं देखते कि पद मुझे मिलना चाहिए, पद मुझे मिलना चाहिए, ये नहीं देख रहे हो। शेड्यूल कास्ट को पद दे रहे, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पद, आदिवासियों को पद दे रहे, सब दे रहे। लो, खाटिक को पद दे रहे, चमार को पद दे रहे, इसको पद दे रहे, कि पद देने से पूरा समाज उनकी तरफ जा रहा है। हम पद के लिए झगड़ते हैं, और किसी को पद मिला तो कोई छोड़ता नहीं, फिर वो जिंदगी भर तो बस वो बनाए रहता है। ये जो हमारे में जो दोष है, वो दोष हमें समझने की आवश्यकता है, जिसको पाली में आश्रव कहते हैं। आश्रव जो उसको जो समय जो भी दोष है, वो दोष हमको समझना है कि हमारे में कौन से दोष है। हमारे में जो भी दोष है, वो दोष मुक्त जीवन, दोष से मुक्त होकर जीवन जीना, उसी को बोलते हैं जीवन की पवित्रता। अब समझा जीवन की पवित्रता का? ये मुख्य विषय था कि जीवन को कैसा पवित्र बनाया जाए। और बुद्ध ने बोला कि तुमको जो संसार की अच्छाई की, पूरे संसार में जितनी भी अच्छाई है, गुडनेस इन द वर्ल्ड, यानी संसार की अच्छाई की फाउंडेशन, आधारशिला, ये है पवित्रता। प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ गुडनेस इन द वर्ल्ड। क्या लिखा बाबा साहब ने? कि
प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार की अच्छाई की आधारशिला पवित्रता है, प्योरिटी, दोष मुक्त जीवन। और बाबा साहब फिर लिखते हैं कि जो दोष मुक्त जीवन जीता है उसको ही समाज का कल्याण कर सकता है। वो लोग जो दोष मुक्त जीवन जीता है वो ही समाज का कल्याण कर सकता है। जो दोष मुक्त जीवन नहीं जीता, पवित्र जीवन नहीं जीता वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता, अपना स्वार्थ पूरा कर सकता है। अभी अशोक खरात आपने देखे, इस जमाने में, इस सदी में आज बड़े बड़े मंत्रियों की बीबियां, पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े, आज वो महिला मंडल का जो अध्यक्ष है, महिला आयोग, जिसके पास महिलाओं का अधिकार का संरक्षण करने का, महिलाओं के अधिकारों का रक्षण करने का उसको इतना पावर है कि आज उसके सामने एसपी का मंत्री झुक जाता है। इतने पावर, बड़े पोस्ट पे रहने वाली बाई कि महिला आयोग जो भी है उसके आयोग की अध्यक्ष, कितनी पावरफुल पोस्ट है। आज वो महिलाओं को सरेंडर कर रही है, आज खुद बाबा के पैर धो रही है। ये जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, ये परिस्थिति के, अगर इस परिस्थिति के ऊपर हम लोगों ने चिंतन नहीं किया, ये हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए एक परीक्षा है, हमारे लिए एक चैलेंजिंग है, हमारे बौद्ध लोगों के लिए। अगर आपने इसके ऊपर सतर्क नहीं रहे तो हमारे भिक्षु भी उसी प्रकार बनेंगे। याद में रखना, अगर समाज सतर्क, अभी भी समाज सतर्क नहीं हुआ, आज जैसे अशोक खरात जैसे लोग हमारे भिक्षु भी बन सकते हैं, चिवर पे आज उस जैसा कांड कर सकते हैं। आज महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि महाराष्ट्र की भूमि बाबा साहब की भूमि है। आज बाबा साहब का नाम का डर है लोगों को कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, ये है, बाबा का भांडाफोड़ करने वाले लोग हैं। नहीं तो यहाँ पे भिक्षु क्या नहीं कर सकता। बाहर राज्य के भिक्षु आते हैं, ये बनाओ, तांबे की ये चौखट बनाओ, तुम्हारे घर के पूरे दुख दूर होते हैं, तुम ये ऐसी पूजा करो तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाती है, तुम ये करो, कुछ नई नई पूजाएं, नई नई विधियां लाते हैं, तुम ये करो, तुम्हारी समस्या दूर हो जाती है। ये बाबागिरी है तो क्या है? पूजा कर्मकांडों से समस्या दूर होती है, हो सकती है। ये पुरोहितगिरी, अशोक खरात जैसे लोग अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हमारे में भी, भिक्षुओं में भी ऐसे लोग आगे चल के भविष्य में बन सकते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना है। इसलिए हम हर जगह जाके चारण करते हैं, हर जगह ये बताते हैं कि इस चिवर पे मत जाओ। हम स्वयं बोलते हैं हर जाके, चिवर के अंदर का इंसान देखो। हमारे लोग नहीं चिवर का मान सम्मान करते हैं, हर जगह यही बोला जाता है, नहीं भंते जी आप कुछ भी गलत बोल रहे हैं, हम चिवर का मान सम्मान। अरे चिवर कोई भी पहन सकता है, चिवर कोई भी पहन सकता है, उसके अंदर का इंसान देखो क्या है। अशोक खरात तो नहीं है उसके अंदर, चिवर के अंदर। इसको समझने की आवश्यकता है। महिला आयोग के अध्यक्ष तो नहीं है चिवर के अंदर, लोगों को ठगा करके बुद्ध बाबा की तरफ भेज देते। एजेंट रहते हैं, आपको मालूम है, हर जगह एजेंट रहते हैं। ऐसे एजेंट है कि आपको पता नहीं रहेंगे, आपके साथ में रह के एक एक लेडीज को तैयार करके एजेंट पटा करके उनसे गलत धंधे करवाने वाले एजेंट भी बहुत है।
समाज में हर तरह का इंसान समाज में मिलेगा। हर तरह की घटना हो सकती है, इसलिए हमें सतर्क रहना जरूरी है। तुम इंसान को जब तक नहीं पहचानोगे, हम बिल्कुल प्योर नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले, हम परवाह नहीं करते। कोई हमें दान देगा नहीं दान देगा, हमारा रिस्पेक्ट करेगा नहीं करेगा, जान दो। बड़े बड़े अधिकारी को मैं सुना देता हूँ, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे पैसे, लेकिन तुम संशोधन करो, देखो इसके अंदर क्या है, क्यों इतना कर्मकांडों का क्यों प्रचार किया जा रहा है, क्या मतलब है, व्हाट इज द पर्पस, क्यों ज्ञान का प्रचार नहीं कर्मकांडों का प्रचार क्यों किया जा रहा है। ऐसे कर्मकांडों का प्रचार अगर करते रहेंगे तो बाबा निर्माण होने में समय नहीं लगेगा। भिक्षुओं में बाबा का काम करने वाले कई भिक्षु आपको मिलेंगे। ये पानी भर के दिया मैंने, मंत्र मार के दिया, अब उससे तुम्हारी तबीयत दुरुस्त हो जाएंगी। पहले था कि नहीं, वो लोटा रखते थे, फिर वो पूरी गाथा होने के बाद में चम्मच हाथ में देते थे, थोड़ा थोड़ा चम्मच छिलाचे पानी। अब पानी पीने से शील आ जाता है, आचरण से शील नहीं आता है, निर्दोष जीवन जीने से शील नहीं आता है, पवित्र जीवन जीने से शील नहीं आता है, पानी पीने से शील आता है। तो मैं तो लोटा भर पानी पी लूं, एक चम्मच क्यों पीऊंगा मैं, लोटा पूरा शील आने दो, पूरा शील नहीं, पूरा शिला ही आने दो। शील की क्या जरूरत है, पूरी शिला को आने दो।